सीधे और टेढ़े पेड़। रास्ते भर चीड़ और देवदार के पेड़ों का सघन वन पार किया। ये पेड़ कितने सीधे और ऊंचाई तक बढ़ते चले गए हैं, उन्हें देखकर प्रसन्नता होती है। कई पेड़ 50 फुट तक ऊंचे होंगे। सीधे ऐसे चले गए हैं मानो ढाल पर लट्ठे गाड़ दिए हैं। मोटाई और मजबूती भी काफी है। इनके अतिरिक्त दीवार, दादरा, पिनखू आदि के टेढ़े मेढ़े पेड़ भी बहुत हैं जो चारों ओर छितराए हुए हैं। इनकी बहुत डालियां फूटती हैं और सभी पतली रहती हैं। इनमें से कुछ को छोड़कर शेष ईंधन के काम आते हैं। ठेकेदार लोग इन्हें जलाकर कोयला भी बना ले जाते हैं। ये पेड़ जगह तो बहुत घेरते हैं पर उपयोग इनका साधारण होता है। चीड़ और देवदारू से जिस प्रकार इमारती और फर्नीचर का काम होता है, वैसा इन टेढ़े तिरछे पेड़ों से बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए इनकी कोई पूछ भी नहीं करता। मूल्य भी इनका बहुत सस्ता होता है। देखता हूं जो पेड़ लंबे गए हैं उनने इधर उधर शाखाएं नहीं फोड़ी हैं। ऊपर को एक ही दिशा में सीधे बढ़ते गए हैं। इधर उधर मुड़ना इनने नहीं सीखा। शक्ति को एक ही दिशा में लगाए रहने से ऊंचे उठते रहना स्वाभाविक भी है। चीड़ और देवदारू के पेड़ों ने यही नीति अपनाई है। वे अपनी इस नीति की सफलता की सर्वोन्नत मस्तक से घोषणा कर रहे हैं। दूसरी ओर टेढ़े तिरछे पेड़ हैं जिनका मन अस्थिर, चित्त चंचल रहा, एक और टिका ही नहीं। विभिन्न दिशाओं का स्वाद चखना चाहा और ये देखना चाहा कि देखें किस दिशा में ज्यादा मजा है, किधर जल्दी सफलता मिलती है। इस चंचलता में उन्होंने अनेक दिशाओं में अपने को बांटा, अनेकानेक शाखाएं फूली। छोटी छोटी टहनियों से उनका कलेवर फूल गया। वे प्रसन्न भी हुए कि हमारी शाखाएं हैं, इतना फैलाव फुलाव है। दिन बीत गए। बेचारी जड़ें सब शाखाओं को खूब विकसित होने के लायक रस कहां से जुटा पाती। प्रगति रुक गई, टहनियां छूटी और दुबली रह गईं। पेड़ और तना भी कमजोर रहा और ऊंचाई भी न बढ़ सकी। अनेक भागों में विभक्त होने पर मजबूत तो रहती ही कहां से। बेचारे ये दादरा और पिनखू के पेड़ अपनी डालियां छितराए रहे, लेकिन समझदार व्यक्तियों को उनका मूल्य कुछ जचा नहीं। उन्हें कमजोर और बेकार माना गया। अनेक दिशाओं में फैलकर जल्दी से किसी न किसी दिशा में सफलता प्राप्त करने की उतावली में अंततः कुछ बुद्धिमत्ता साबित न हुई। देवदारू का एक निष्ठ पेड़ मन ही मन इन टेढ़े तिरछे पेड़ों की चाल चपलता पर मुस्कुराता हो तो आश्चर्य ही क्या है। हमारी वो चंचलता जिसके कारण एक लक्ष्य पर चीड़ की तरह सीधा बढ़ सकना संभव न हो सका, यदि विज्ञ व्यक्तियों की दृष्टि में हमारे ओछे रह जाने का कारण जचता हो तो इसमें अनुचित ही क्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।